लोग धर्म संसद करते हैं तो उसमें गले काटने की बात करते हैं, करते कि नहीं करते हैं? खून बहाने की बात करते कि नहीं करते? ओ लोगों, आओ मैं तुम्हें बताऊं, ईमान ताजा हो जाएगा। आज की धर्म संसद लगती है तो गले काटने की बातें होती है, आज धर्म संसद होती है तो उसके अंदर खून बहाने की बातें होती है। आज का धर्म संसद करने वाला जब लोगों को इकट्ठा करके धर्म संसद करता है तो बेटियों की इज्जत लूटने की बात करता है, माओ की गोदों से बच्चे छीन के उनके मर्डर करने की बात करता है, 20 लाख मुसलमानों को काटने की बात करता है। मगर आज से 1400 साल पहले आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह ने एक धर्म संसद लगाया था। बोल यार सुभान अल्लाह। अपनी तारीख याद करो, तुम्हें अपनी तारीख याद नहीं है। वो लोगों, तुम्हारे पर कीचड़ इसलिए उठाई जाती है, अपनी तारीख तुम भूल गए हो। मैं तुझे बताओ, आज ये पावर में होकर धर्म संसद लगाता है, आज हुकूमत के तलवे चाट कर ये धर्म संसद लगाता है तो मारने काटने की बात करता है। आओ आज मैं तुम्हें बताऊं, आमना के लाल जब मक्का वालों ने ज्यादा जुल्म और सितम किए, हिजरत करके मदीना चले गए। बेशक सच, मक्का वालों ने अत्याचार किए तभी ना मदीना गए। मक्का वालों ने पत्थर मारे, गालियां बकी, जहर खिलाया। अल्लाह, नबी के ऊपर कोई ऐसा जुल्म था नहीं जो उन्होंने किया नहीं था। हकीकत मेरे नबी को मजबूर किया कि मेरे नबी मक्का छोड़ के मदीना चले गए। और फिर जब नबी मदीना गए तो इस्लाम का पौधा बहुत फला फूला। बेशक एक दिन ऐसा हुआ कि इस्लाम का पौधा इतना तनावर दरख्त हो गया कि नबी के झंडे के नीचे 10,000 का लश्कर जमा हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सच। मेरे नबी ने कहा चलो आओ वापस मक्का चलते हैं, जहां मक्का मेरी पैदाइश की जगह उसी मक्का को चलते हैं, आज काबा को फतह करते हैं। सुभान अल्लाह। पावर आज मेरे नबी के हाथ में। बेशक तवज्जो करना, तवज्जो करना। आज धर्म संसद लगती है तो गले काटने की बातें होती हैं, आज धर्म संसद लगती है तो लोगों का खून बहाने की बातें होती हैं, आज धर्म संसद लगती है तो बेटियों की इज्जत लूटने की बात होती है। हाँ मैं तुझे बताऊं, तेरे नबी ने 1400 साल पहले 10,000 का लश्कर, लोगों बहुत बड़ी बात है। उस वक्त कोई परमाणु शक्ति नहीं थी, उस वक्त कोई मिसाइल नहीं था, उस वक्त कोई तोप की तीर लड़ाई नहीं थी, उस वक्त लड़ाई तलवार की थी, तीर की थी। लोगों 10,000 का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर होता है। मेरे नबी मक्का वापस आ रहे हैं, आज काबा को फतह करेंगे। वो लोगों जरा गौर करना, काबा को फतह करने के लिए आमीना का लाल आ रहा है। लोगों किनके पास आ रहे हैं मेरे नबी? 10,000 का लश्कर लेके किसका सामना करने आ रहे हैं? जिन्होंने नबी को पत्थर मारे थे। 10,000 का लश्कर नबी लेके किसके पास आ रहे हैं? जिन्होंने नबी को गालियां दी थी, जिन्होंने नबी का घर छुड़ाने पर नबी को मजबूर किया था, जिन्होंने नबी का मर्डर करने के लिए नबी के घर का मुहासरा कर लिया था। आज नबी वहां आ रहे हैं। गौर करना, जो आज धर्म संसद कर रहे हैं, तुमने उनका घर नहीं छुड़ाया, तुमने उन्हें पत्थर नहीं मारे हैं। तवज्जो करना, तुमने ना पत्थर मारे हैं, ना तुमने उन्हें गालियां दी हैं, ना तुमने उनका घर छुड़ाया है। लोग हम तो गालियां देते ही नहीं। 10,000 का लश्कर लेके मेरे नबी उस मक्का में आ रहे हैं जिस मक्का में नबी को गाली देने वाले थे, नबी को पत्थर मारने वाले थे। लोगों जिस मक्का में इतने बड़े दरिंदे थे जिन्होंने नबी को लहू लुहान किया था। लोगों तुम्हें क्या मालूम, मैं आपको बताऊं, नबी को एक दिन तो इतने पत्थर मारे कि नबी की जूतियां खून से भर गई। इतना खून निकला मेरे नबी के बदन से, इतना खून निकला कि मेरे नबी की जूतियां खून से भर गई। मेरे नबी बेहोश होकर जमीन पे आ गिरे। लोगों जालिमों ने फिर मेरे नबी के बाजू पकड़ के उठाया, फिर पत्थर मारा। अल्लाह, पहाड़ों का फरिश्ता मेरे नबी की बारगाह में आया। आका देखा नहीं जाता ये हाल, आका अगर इजाजत दें, इशारा करें, मैं तो 2 पहाड़ों को मिला के इन लोगों का सुरमा बना दूं। मेरे नबी ने फरमाया, ओ फरिश्ते, तूने इनके हाथों में पत्थर देखे हैं, मैं तो इनकी नस्लों की जबान पे अपना कलमा देख रहा हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
बेशक सुभान अल्लाह। हम उस रहमत वाले नबी के मानने वाले हैं, हम उस बरकत वाले नबी के मानने वाले हैं। लोगों 10,000 का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर था। इतना बड़ा लश्कर उस वक्त तसव्वुर में नहीं आता था। एकदम जल्दी मक्का मदीना में तो बनता नहीं था। कबीले का माहौल था, कबीले थे, हमें ने कबीला कुरैश, फला कबीला, फला कबीला। तो कबीलों में इतना बड़ा लश्कर नहीं बनता था। 100, 200, हद से हद 1000 का लश्कर बन गया। अबू जहल भी लेके आया था जंग बदर में, तो 1000 का लश्कर लेके आया था। 1000 का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर हो गया। मगर मेरे नबी जब आए थे तो 10,000 का लश्कर लाए थे। कितनी पावर होगी आज मुस्तफा के पास। बेशक सुभान अल्लाह। मगर जब मक्का शरीफ आने वाला मेरे नबी ने सबको रोका। क्या किया? सबको रोक दिया। सुभान और रोक के अब मेरे नबी सबको बता रहे हैं। हाय हाय कह दो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हकीकत सच। ये है तेरी धर्म संसद, मुसलमान सुन ले। मेरे नबी ने फरमाया, ओ मेरे जानी सारो, ओ मेरा कलमा पढ़ने वालों, तुम मक्का पे चढ़ाई करने के लिए जा रहे हो। ये वो शहर है जिसमें मेरी पैदाइश हुई। ये वो शहर है जिसमें मेरे दादा इब्राहिम ने काबे की तामीर की है। ये वो शहर है जहां पर मेरे जद्दे करीम इस्माइल ज़बीउल्लाह की एड़ियों से जमजम शरीफ निकला है। ये नबियों की यादगार शहर है। और मेरे चाहने वालों, जब मक्का में दाखिला हो तो किसी निहत्ते पे हाथ ना उठाना। सुभान अल्लाह। बेशक कह दो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अपनी धर्म संसद में कहते हैं 20 लाख को काटा जाएगा, हथियार उठाओ। मेरे नबी क्या कह रहे हैं? किसी निहत्ते पे हाथ नहीं उठाया जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। और किन के लिए कह रहे? उनके लिए जिन्होंने पत्थर मार मार के जूतियां खून से भर दी थी। किन के लिए कह रहे? उनके लिए कह रहे हो जिन्होंने मुस्तफा को गालियां देकर घर छोड़ने पर मजबूर किया था। उनके लिए कह रहे हैं मक्का में जाओगे, किसी निहत्ते पे हाथ ना उठाओगे। मेरी दूसरी शर्त सुनो, किसी बूढ़े पे कोई हाथ नहीं उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान। मेरी तीसरी शर्त सुनो, किसी औरत पे कोई हाथ नहीं उठाए। बेशक सुभान। मेरी चौथी शर्त सुनो, किसी बच्चे पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। मेरी पांचवी शर्त सुनो, मेरी पांचवी शर्त सुनो, जो तुम्हारे मुकाबले में हथियार लेके आए तुम्हें मारने के लिए, लेकिन तुम्हारे सामने अपने आप को सरेंडर कर दे, उस पे भी कोई हाथ नहीं उठाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरा नबी धर्म संसद लगा के 1400 साल पहले बता रहा है। बेशक। जो तुम्हें हथियार लेके मारने आए, नबी क्या फरमा रहे? जो तुम्हें हथियार लेके मारने आए, लेकिन तुम्हें देख के अपने आप को सरेंडर कर दे, हथियार डाल दे, उसे कोई नहीं मारेगा। बेशक। बच्चे को नहीं मारोगे, औरत को नहीं मारोगे, बूढ़े को नहीं मारोगे, निहत्ते को नहीं मारोगे। फिर नबी ने फरमाया हरी भरी खेतियों को भी बर्बाद ना करोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जो नबी एक हरे पौधे को बर्बाद करने में तकलीफ होती हो, वो नबी आदमी को कोई मारे, वो नबी कैसे बर्दाश्त करेगा? किसी का कोई खून बहाए नबी कैसे बर्दाश्त करेगा? जो नबी एक घास का पौधा बर्बाद होते नहीं देख सकता, जो नबी एक छोटा सा पेड़, छोटा सा एक पौधा बर्बाद होते नहीं देख सकता, वो नबी खून बहाना कहां से पसंद करेगा? मेरे नबी ने फरमाया जब तक कोई तुम्हारे ऊपर हमला ना करे, उससे पहले तुम्हें हमला नहीं करना है। ये है तेरे नबी का पैगाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान ये है तेरे नबी का। ओ लोगों, 10,000 का लश्कर लेके जब मेरे नबी करीम लोग मक्का की वादी में दाखिल हुए, मक्का के लोगों को पता चला, अबू सुफियान को पता चला आज मोहम्मद अरबी 10,000 का लश्कर लेके आए हैं। आज मक्का वालों की ईंट से ईंट बजा दी जाएगी। आज एक एक गाली का बदला लिया जाएगा, आज एक एक पत्थर का बदला लिया जाएगा, आज एक एक जुल्म सितम का बदला लिया जाएगा। अबू सुफियान ने पूरे मक्का में ऐलान करा दिया, आज तुम्हारी जानो माल की हिफाजत मैंने
नहीं कर सकता, इसलिए कि वो मोहम्मद जिसे तुमने कभी पत्थरों से मारा था, वो मोहम्मद जिसे तुमने गालियां दे दे के मक्का से निकाला था, वो मोहम्मद जिसका तुमने मक्का में जीना दुश्वार किया था, वो मोहम्मद जिसे तुमने पागल और मजनू कहा था, आज 10,000 का लश्कर लेकर मक्का आ रहा है। आज मक्का की ईंट से ईंट बजा देगा। मक्का वालों अपनी जानों की हिफाजत खुद करो। मक्का वालों आज अपने मालों की हिफाजत खुद करो। मक्का वालों आज अबू सुफियान को अपनी पड़ी है। अबू सुफियान मक्का के लोगों का सरदार था, अपने घर के अंदर दाखिल हो गया। मक्का के लोगों जब ये ऐलान सुना है कि मोहम्मद अरबी 10,000 का लश्कर लेके मक्का में एंट्री करने वाले हैं, तो जिन्होंने पत्थर मारे थे लोगों अपने घरों में दाखिल हो गए, घरों के दरवाजे बंद कर लिए थे। जिन्होंने मुस्तफा को गाली दी थी अपने घरों के दरवाजे बंद करके अपने घरों में दाखिल हो गए थे। आज मक्का की गलियों में सन्नाटा पसरा हुआ था। आज मक्का के बाजार सुनसान नजर आ रहे थे। लोगों जरा गौर करो, आज मक्का की गलियों में कोई चलता घूमता फिरता नहीं दिखता था, इसलिए कि आज डर की वजह से दरवाजे बंद कर लिए गए थे। आज डर की वजह से अपने बच्चों को माओ ने अपने आंचलों में छुपा लिया था। आज डर की वजह से बाजार बंद हो गए थे। आज डर की वजह से पूरा मक्का पड़ा था। और लोगों जरा गौर करो, लोगों मक्का में सन्नाटा पसरा है, सबके दरवाजे बंद। मेरे नबी आए खाने काबा में, हरम काबा में आए। ये जो आज बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, उस जमाने में ये बिल्डिंगें नहीं थी। जो आज हरम शरीफ बना टर्की ने बनाया था, आप सऊदी बनवा रहे हैं, ये उस वक्त हरम इस तरह का नहीं था। काबा शरीफ बना था और दूर तक ये वसी मैदान था। 10,000 के यहाँ 50,000 भी आता, दूर तक कोई बिल्डिंग नहीं थी। वो दूर जाके पहाड़ियां नजर आती थी, सफा मरवा की पहाड़ी पास में थी। लोगों मेरे नबी तेरे नबी नबियों के नबी खाने काबा में आए। 10,000 का लश्कर मेरे नबी के सामने खड़ा है। और लोग ये कहते हैं इस्लाम जबरदस्ती फैलाया गया, नहीं नहीं, और लोग ये गलत कहते हैं, तारीख पढ़ो। मेरे नबी ने देखा मक्का में सन्नाटा, आज हरम में भी कोई नहीं है, आज काबा में भी कोई नहीं है। काबा के अंदर 360 मूर्तियां रखी हैं, 360 बुत रखे। कितने रखे जरा जोर से बोलो, 360 बुत रखे, 360 मूर्तियां रखी हैं। ओ लोगों मेरे नबी ने अभी बुतों को काबे से नहीं निकाला, अभी बुतों को नहीं तोड़ा। मेरे नबी ने फरमाया, ओ सिहाबा मक्का की गलियों में ऐलान कर दो, ओ मक्का वासियों, ओ मक्का के रहने वालों, आज डरने की जरूरत नहीं है, आज सहमने की जरूरत नहीं है। अपने अपने दरवाजों को खोलो और अपने घरों से निकलो। मोहम्मद अरबी ने तुम्हें बुलाया है, आज मोहम्मद की बारगाह में चलो, आज तुम्हारा हिसाब होना है। आज घबराने की जरूरत नहीं है, सारे लोग अपने घरों से निकल आए। किसी के ऊपर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया जाएगा, किसी को सताया नहीं जाएगा। अपने घरों से निकलो। जब नबी के गुलामों ने मक्का की गलियों में ये ऐलान किया तो लोग धीरे धीरे अपने अपने दरवाजे खोल के निकलने लगे। निकलते जा रहे हैं, नबी की बारगाह में हाजिर होते जा रहे हैं। थोड़ी ही देर लगी थी कि मदम मदम कशा कशा, तू चल के मैं चल, ये आया कि वो आया। मक्का के सारे लोग नबी की बारगाह में आके जमे हो गए। सबकी निगाहें झुकी हैं, सबकी गर्दनें नीचे को झुकी हैं, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। आमीना के लाल ऊंची जगह पे खड़े होकर फरमाते हैं, ओ मक्का के लोगों खामोश क्यों हो, ओ मक्का के लोगों निगाहें झुकी क्यों है, ओ मक्का के लोगों आज तमाशाई की बनो हो। तो सबके सबकी आंखों में आंसू हैं। कहते हैं, ए मोहम्मद अरबी, हमने कौन सा सितम आप पे न ढाया था, हमने कौन सा जुल्म का पहाड़ आपके ऊपर नहीं तोड़ा था, हमने कौन सी कसर बाकी रखी थी, वो कौन सी गाली थी जो आपको दी ना थी, वो कौन सा पत्थर था जो आपको मारा नहीं था, वो कौन सा दिन था जो आपको सताया नहीं था, वो कौन सी रात थी जो आपको बगैर सताए हमारी गुजरती थी। हमने तो इंतहा यहाँ तक की थी कि जब आप नमाज पढ़ते थे, हालत नमाज में जब आप सजदे में होते थे, तो हम ऊंट की ओजड़ी लाके तुम्हारे ऊपर डाल दिया करते थे। मेरे नबी जब सजदे तो ये जालिम ऊंट की ओजड़ी उठाते मेरे नबी के ऊपर डाल देते। नबी सजदे की हालत में ऊंट की ओजड़ी ऊपर से
कौंटलो वजन की ऊंट की ओजड़ी होती है, सिहाबा आते कई किलो उस ओजड़ी को हटाते तो मेरे नबी को उसके नीचे से निकाला जाता। हमने कौन सा जुल्म न किया था, आज तो हम घबरा रहे हैं, हमारा हिसाब बड़ा सख्त होगा, आज तो हम परेशान हैं, एक गाली का बदला लिया जाएगा, आज हम डरते हैं एक पत्थर का बदला लिया जाएगा। नबी ने फरमाया तुम्हारे जुल्म तो इतने हैं कि गर्दनें भी काटी जाएं तो उनका इजाला ना हो सके, उसका बदला ना हो सके। मगर बताओ मक्का के लोग आज मुझे मोहम्मद से क्या उम्मीद रखते हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। लिखा किस्मत में गम, ये हमें जालिम क्या मान देंगे। लिखा किस्मत में गम तो खुशी को याद क्या करना, जहां बेदर्द हाकिम हो वहां फरियाद क्या करना। हकीकत नबी ने फरमाया बताओ आज मुझसे क्या उम्मीद रखते हो? तो आवाज आई थी मक्का के लोगों के दरमियान से, आपसे ये उम्मीद है कि शायद आज आप हमें माफ कर दोगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान माफ कर दोगे। नबी ने फरमाया किस लिए? कहा इसलिए रहमतुल लिल आलमीन का ताज तुम्हारे सर पे रखा गया है। हमें तो अबू जहल ने बका दिया था, अबू लहब ने बका दिया था, अल्लाह के सच्चे नबी तो आप हैं। मेरे नबी ने फरमाया वो अंतुमुत्तुलका, मक्का के लोगों गवाह हो जाओ, आज मैंने तुम सबको माफ कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये जुमला सुना तो मक्का के लोगों की आंखों में आंसू थे, कहने लगे हमारी गालियां भी माफ कर दी। नबी ने फरमाया मैंने आज तुमको कुल्ली तौर पे माफ कर दिया, आओ मेरी बाहें खुली हैं, मेरे सीने से लग जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे भाई जब काफिर दुश्मनों के लिए तेरा नबी इतना मेहरबान है तो तेरे लिए कितना मेहरबान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो सुभान अल्लाह। वफा तो कर, तुमने तो हुलिया ही चेंज कर दिया, तुमने तो अपना हुलिया ही ऐसा बना लिया कोई तुम्हें मोहम्मद का गुलाम ना कह दे। तुम्हारी तो सूरतें ऐसी हैं, शक्लें ऐसी हैं कि देख के तुम्हें कोई कहता ही नहीं कि तुम्हारा नाम मोहम्मद इमरान, मोहम्मद फुरकान, अब्दुल्ला, अब्दुल जब्बार है, कि तुम्हारा नाम ओम प्रकाश है, रामातार है, क्या है? इसलिए कि तुमने सूरत ऐसी बना ली। और मेरे भाई यार तू नबी से मोहब्बत तो कर ले, तेरा नबी जब गैरों पे इतना मेहरबान है, पत्थर मारने वालों पे इतना मेहरबान है, गालियां देने वालों पे इतना मेहरबान है, घर से निकालने वालों पे इतना मेहरबान है, तो कलमा पढ़ने वालों पे कितना मेहरबान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हकीकत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदाजा तो कर। हाय 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 हाय, हम तो कांटों को भी नरमी से छुआ करते हैं, लोग बड़े बेदर्द हैं जो फूलों को मसल देते हैं। बेशक हकीकत। लोगों नबी ने इतना कहा मैंने आओ मेरी बाहें आज तुम्हारे लिए फैली, आओ मेरे गले से लग जाओ। ये मेरे शहर के लोगों मैंने सबको माफ कर दिया है। हाय आज पावर भी है, लश्कर भी है, नबी के पास तलवारों की कमी नहीं, नेजों की कमी नहीं, ढालों की कमी नहीं, तीरों की कमी नहीं, मगर नबी ने फरमाया सबको माफ कर दिया। नबी की यही तो पावर थी जो दुनिया में इस्लाम का झंडा लहराया था। ओ लोगों जरा गौर करना, आज का नरसिंहानंद कहता है कि नबी ने माज़अल्लाह खून बहाया, इसे पता नहीं नबी ने गले काटे नहीं थे, नबी ने तो दुश्मनों को गले लगाया था। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना मेरे नबी का फरमाना था। पूरे मक्का के लोगों में से एक ही आवाज आई थी, जब नबी का किरदार इतना अच्छा है तो नबी का परवरदिगार कितना अच्छा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जोर से बोल दो, जोर से बोल दो। सुभान अल्लाह। ओ नबी जब आपका किरदार इतना आला है तो आपका परवरदिगार कितना आला होगा। सारे मक्का के लोग कह रहे थे असल मजहब अब आया है, ओरिजिनल मजहब अब आया है, सच्चा मजहब अब आया है। ए मोहम्मद अरबी अब देर ना करो, सबको कलमा पढ़ा के दाखिले इस्लाम कर लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक खून का कतरा ना बहा, एक तलवार न चली, पूरा मक्का एक ही बार में कलमा शरीफ पढ़ के दाखिले इस्लाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ये थी इस्लाम की बहार है। और तवज्जो कर रहा, अब यहां पॉइंट की बात बताऊं, नुक्ते की बात। नबी ने काबे को अपने कब्जे में लिया, आते काय में लिया, अपने कब्जे में लिया। तवज्जो करना, मैं बड़े पॉइंट और नुक्ते की बात बता रहा हूं। अपने कब्जे में लिया तो सबसे पहले नबी को क्या करना चाहिए था? काबे का दरवाजा तोड़ के बुतों को निकाल के फेंकना चाहिए था, है? जी। लेकिन नबी ने न दरवाजा तोड़ा न किसी बुत को हाथ लगाया ना। मैं पॉइंट की बात आपको बता रहा हूं, पॉइंट टू पॉइंट। ना न दरवाजा तोड़ा न किसी बुत को हाथ लगाया। आज ये बात करते हैं हमारी मस्जिदें तोड़ने की, है ना, हमारी इबादत गाहें तोड़ने की। नहीं, नबी ने पहले सबको बुला के सबको माफ किया। अब जब सबको माफ किया तो सबने कलमा पढ़ा। बेशक। अब जब सबने कलमा पढ़ा तो जो लोकल के लोग थे, जो रोज आते थे काबा में अपने बुतों को मानने, पूजा करने, वो सब कहने लगे जब ये मजहब ही नहीं रहा तो अब इन खुदाओं का क्या होगा? क्या सुभान अल्लाह। अब जब ये मजहब ही नहीं रहा तो इन खुदाओं का क्या होगा? आका अगर आप इजाजत दो तो अब हम काबे से बुतों को निकाल के काबे को साफ करना चाहते हैं। ओ लोगों, वही लोकल के लोग नबी से इजाजत ले रहे हैं। ओ लोगों, नबी ने फरमाया इसका दरवाजा खोलो और तुम्हें इजाजत है कि इसमें तुम खुदा की इबादत करो, बुतों को काबा से निकाल के साफ करो। नबी की इजाजत मिली। लोगों, काबा के दरवाजे में ताला लगा है। नबी ने फरमाया ओ ताले की चाबी किस पर है? सब खामोश हैं, कोई बोलता नहीं। लोकल के लोगों से पूछा, मक्का में रहने वालों से पूछा, रोज काबा में आने वालों से पूछा, काबा की चाबी किस पे है? सब खामोश हैं, कोई बोलता ही नहीं। नबी ने फिर फरमाया बोलते क्यों नहीं? सबने हाथ हिला दिए। आका चाबी हमारे पास नहीं, आका चाबी हमारे पास नहीं। मुहाजिरों के पास, जो मदीना से आए थे, उनके पास तो होना ही नहीं चाहिए थी, इसलिए कि वो तो मदीना के रहने वाले थे। लेकिन जो मक्का के रहने वाले थे हाथ हिला के बोले आका चाबी हमारे पास नहीं, आका चाबी हमारे पास नहीं। तो नबी ने फरमाया तुम्हारे पास नहीं तो फिर किसके पास है? उसका नाम बताओ, उसको बुला लिया जाएगा, चाबी को मंगा लिया जाएगा। अर्ज करते हैं आका न हमारे पास चाबी है, न हमें पता है कि चाबी किसके पास है। सुभान अल्लाह। दोनों चीजें नहीं है, नहीं मालूम, नहीं मालूम। अच्छा एक बात और बताऊं, काबे में अभी बुत रखे हैं, रखे नहीं रखे? जी, बुत रखे हैं ना। नबी कहते दरवाजा तोड़ो, ये तो बुत रखे, लेकिन नहीं, नबी को पता है ये इज्जत का घर है। अगर इनका मानने का तरीका अलग है इस घर को, मगर ये इज्जत वाला घर है, इसका दरवाजा नहीं टूटेगा। बेशक। साथ ताला खोला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नबी कहते तोड़ दो, दूसरा बनवा देंगे। जब इब्राहिम खलीलुल्लाह बनवा सकते हैं तो क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं बनवा सकते? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबा कितनी बार तामीर हुआ? कई बार तामीर हुआ। तो हजरत नबी फरमाते एक बार, मेरे नबी फरमाते एक बार और सही, लेकिन नहीं, नबी फरमा रहे इज्जत का घर है। अगरचे इसमें ये अपने खुदाओं की इबादत करते थे, मगर मोहम्मद की नजर में ये इज्जत का घर है, तोड़ा नहीं जाएगा, ताला खोला जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। बोलो यार जरा बोलो। तो फिर ताला खोलने के लिए तो चाबी चाहिए ना। जी। अब चाबी किसी पे है नहीं, तो नबी ने फरमाया फिर बताओ किस पर है, उसे बुला लिया जाएगा। तुम डरते हो तो मैं बुला लूंगा। कहने लगे आका डरने की बात नहीं, पता ही नहीं, ये खुफिया तौर पर रखी गई थी चाबी। नौजवानों बात समझने की नहीं समझने? जी। देखो नौजवानों, टाइम ज्यादा होगा, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन तकरीर इतनी अच्छी हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर पूरी रात भी सुनोगे ना तो फिर आपको जो है उठने का मन नहीं करेगा। बेशक। बात है क्या नहीं? जी। मैं आपकी वो बात आज बता रहा हूँ। आज मैं दुखती रग पे हाथ रख रहा हूँ। आज कोई धर्म संसद कर रहा है, कोई कुरान से आयतें निकालने की बात कर रहा है, कोई तुम्हारा खून बहाने की बात कर रहा है। यार मैं ये बात कर रहा हूँ कि जब तुम्हारा नबी पावर में था तो तुम्हारे नबी ने कैसी बातें की। बेशक। हम उसी नबी के तो पैरोकार हैं। जी। बात है कि नहीं? जो नबी ने हमें सिखाया वही ना हम करेंगे। जी। वही बताना चाहता हूँ लोगों, ताकि तुम जमाने को बता सको। बेशक। तो सबने कहा आका। अब हम डरते नहीं किसी से, अब तो आपका कलमा पढ़ लिया, अब तो मौत से भी नहीं डरते।
ईमान जब आता ना तो मौत से भी नहीं डरता, बेशक मौत से नहीं डरता। आका ये खुफिया है, राज है, चाबी के बारे में किसी को पता ही नहीं। ये राज रखा गया था। चाबी जो थी काबे की बड़ी खुफिया तौर पर रखी जाती थी, ये मामला सीक्रेट रखा जाता था, किसी को नहीं पता, सब खामोश। अब चाबी कैसे मिली? तवज्जो है जी। अब चाबी कैसे मिली? नबी ने दरवाजा क्यों नहीं तोड़ा? क्यों नहीं तोड़ा? इसलिए कि काबे की इज्जत है नबी की नजर। बेशक अगरचे उनके बुत रखे हैं मगर नबी की नजर में इज्जत है। काबा की चाबी का सब खामोश। अब सुनोगे तो तड़प जाओगे, अगर अच्छा लगे तो मजमे से खड़े होकर नारा लगा देना। आमना के लाल ने फरमाया कहा चाबी का आका पता नहीं, कहा किस पे है, कहा आका ये भी पता नहीं। नबी ने फरमाया काबे की चाबी का तुम्हें पता नहीं, मोहम्मद को पता है काबे की चाबी किस पे है। मुझे पता है कि काबे की चाबी किस पे है, मुझे पता है। बरेली के आला हजरत से पूछो आका आप बताओ क्या देख सकते हैं? तो बरेली के आला हजरत बोले और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दुरूद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। आपसे और कोई चीज क्या छिप सकती है जब आपसे खुदा ही ना छिपा? जब खुदा को आप देख लिए तो फिर क्या चीज आपसे छिपेगी? अब सब पे सन्नाटा। अच्छा सब सहाबी थे, किस कोई पिलपिले अकीदे वाला नहीं था जो ये अकीदा रखता कि नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। सब टनाटन अकीदे वाले थे। नबी ने कहा मुझे पता, तो सबने मान लिया आपको पता है। पिलपिले वाले होता कोई पिलपिला तो कहता आपको कैसे पता, आप तो मदीना से आए। क्योंकि आज का पिलपिले अकीदे वाला क्या कहता, नबी को पीठ के पीछे की खबर नहीं। सारे सिहाबा खामोश। नबी ने एक सिहाबी का नाम लिया, उस्मान बिन तलहा कहाँ हो? नबी ने उस्मान बिन तलहा का नाम लिया, नबी की बारगाह में हाजिर हो गए। आका गुलाम हाजिर है। नबी ने फरमाया उस्मान बिन तलहा काबे की चाबी पता है कहाँ है? और उसकी आका मुझे नहीं पता कहाँ है। नबी ने फरमाया काबे की चाबी तेरी माँ के पास है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। किसके पास है काबे की चाबी? तेरी माँ के पास। तेरी बेशक। अर्ज की आका चाबी तो चाबी, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरी माँ कहाँ है। हाँ इसलिए बताओ किस लिए? इसलिए कि सब लोग अपने अपने घर छोड़ के सब आके यहाँ नबी की बारगाह में इकट्ठा थे। 10,000 लोग पहले से इकट्ठा थे। अब जब इतना बड़ा मजमा इकट्ठा होगा तो किसे क्या पता कौन कहाँ? बेशक सुभान यार यहाँ अगर 10-20 हजार लोग हों, किसे पता कौन किस कुर्सी पे बैठा, कौन किस महल्ले में बैठा। जी बात है क्या नहीं है? हकीकत। मुझे तो ये भी पता नहीं मेरी माँ इस वक्त कहाँ है। नबी ने फरमाया उस्मान सब तो अपने घरों से निकल के मेरी बारगाह में आके कलमा पढ़ लिए। तेरी माँ अपने घर में बैठी है, अभी कलमा भी नहीं पढ़ा है। बेशक। और कहा काबे की चाबी तेरी माँ पर है, वो अंदर बैठी है और उसने कलमा भी नहीं पढ़ा। अब बेटा पक्के ईमान वाला, पक्के अकीदे वाला, हाथ में तलवार घर पहुंचा। माँ ने कहा मेरा लाल आया, मेरा लखते जिगर आया, मेरा बेटा आया, खाना खा ले, पानी पी ले, नाश्ता कर ले। कहा सब बाद में, पहले काबे की चाबी। कहा बेटा आज तो अंदाज बदल गए, इस अंदाज में तो कभी बात नहीं करता था, आज तो ऐसी बात कर रहा है जैसे मेरा मद्दे मुकाबिल हो। बेटा आज तो तेवर बदल गए। कहा ओ माँ अब सब काम बाद में, सारी बात बाद में, पहले चाबी दे दे। कहने लगी चाबी मेरे पास कभी तूने देखी है? इतना बड़ा तू हो गया, कभी मेरे पास तूने चाबी देखी? मना कर दिया माँ मैंने नहीं देखी। मेरे घर में कभी काबे की चाबी तूने देखी? कहा माँ मैंने नहीं देखी। तो कहा बेटा तुझे किसने बहका दिया जब तू इस घर में रहता है? अच्छा इतनी खुफिया तौर पे चाबी रखी गई थी कि सगे बेटे को नहीं खबर थी, इतनी खुफिया रखी। बेशक। बेटे तुझे किसने बहका दिया? तेरी माँ पे गलत इल्जाम लगा दिया। और बेटा चाबी होती तुझे ना पता चलता, चाबी होती घर में तू ना देखता। कहने लगा माँ क्या बताऊं, अगर चाबी तेरे हाथ में अपने हाथ से देख लेता, अपनी आंख से देख लेता
तेरे हाथ में अपनी आंख से मैंने चाबी देखी होती और आज तू प्यार से मना करती बेटे वो चाबी मेरे हाथ में नहीं थी, मैं अपनी आंखों को झूठा मान लेता। मगर क्या बताऊं, बताने वाला वो मोहम्मद है जो कभी झूठ ही नहीं बोलता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने देखी होती, ओ माँ मैंने अगर देखी होती, तू कहती कि बेटा नहीं है तो मैं आंखों को झूठा कह देता, मेरी आंख का धोखा होगा। बेशक। ओ माँ अगर मैंने घर में देखी होती, तू मना कर देती तो आज तेरे लाड़ प्यार की कसम में मान जाता, मैं अपने आप को धोखा मान लेता। मगर क्या कहूँ माँ, मैंने खुदा को नहीं देखा, मुस्तफा ने कहा खुदा है, मैंने माना खुदा है। मैंने जन्नत नहीं देखी, मुस्तफा ने कहा जन्नत है, मैंने माना है। मैंने जहन्नम नहीं देखी, मेरे नबी ने कहा जहन्नम है, मैंने माना है। मैंने पुल सिरात नहीं देखा, नबी ने कहा पुल सिरात है, मैंने माना है। मैंने मिजान नहीं देखा, नबी ने कहा मिजान अमल है, मैंने माना है। मैंने यौम हशर नहीं देखा, नबी ने कहा मैदान महशर कायम होना है, मैंने माना है। मैंने कयामत नहीं देखी, नबी ने कहा कयामत आएगी, मां मैंने माना आएगी। अरे जब नबी के कहने से खुदा को खुदा माना है तो चाबी तेरे पास है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। कहने लगी बेटा इतना बड़ा यकीन? कहने लगा माँ पूरी दुनिया से ज्यादा यकीन मुझे उस नबी पर। बेशक। माँ वो जब बोलता है तो सच बोलता है। बेशक। माँ जब वो तोलते हैं तो पूरा तोलते हैं। माँ वो अमीन भी है, वो सादिक भी है। बेशक। माँ उन्होंने कहा तो चाबी तेरे पास है, अब या तो चाबी दे दे वरना भूल जाना माँ और बेटे का रिश्ता, ये तलवार तेरी गर्दन को अभी साफ कर देगी। अल्लाह अल्लाह। इसलिए कि अगर तूने आज तलवार चाबी ना दी तो मेरे नबी का कौल झूठा साबित होगा। बेशक। भाई नबी कह रहे हैं और तूने नहीं दी तो झूठा साबित होगा कि नहीं होगा? बेशक। माँ नबी को कोई झूठा साबित करे तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। अल्लाह क्या ईमान है ना। आज तो हमारा आदमी कोई गलत काम कर रहा होता है ना तो हम उसकी गलती नहीं देखते बल्कि उसकी तरफदारी करते हैं। ये तो गलत कर ही नहीं सकता। हकीकत बात बता रहे हैं। अगर आज मस्जिद में इमाम कोई शराब के खिलाफ तकरीर कर दे, शराबी उसकी मुखालफत करे तो गांव के लोग कह रहे होते इमाम साहब तुम्हें भी क्या जरूरत थी शराब के खिलाफ बोलने की। हकीकत बात है, सच है ना, ये कह रहे होते। अगर कोई नौजवान बेटा जलसा करे, जलसे में आगे बढ़े, लोग उसकी बुराई कर रहे होते हैं तो घर के लोग कह रहे होते हैं और तुझे क्या जरूरत पड़ी है सबसे आगे बढ़ने की, जैसे सब कर रहे हैं वैसे तू रहे और तुम्हारे ईमान कहां चले गए। बेशक। कहां चले गए। जब हुसैन का बेटा अली अकबर मैदानी कारागार में गर्दन कटाने जा रहा था तो हुसैन ने नहीं कहा था और मेरे कलियल नौजवान तुझे क्या जरूरत पड़ी है गर्दन कटाने की। क्या बात है, हकीकत बात है। दीन कुर्बानियों से आगे बढ़ा है। लोगों कुर्बानियों का जज्बा पैदा करो। बेशक। कहने लगा मां चाबी दे वरना ये तलवार तेरी गर्दन से पार हो जाएगी। बूढ़ी कांपने लगी। घर के अंदर गई, एक थैली निकाल के लाई, कपड़े की थैली निकाल के लाई, बेटे के हाथ में थमा दी। बेटा बोला माँ इसमें क्या है? कहने लगी काबे की चाबी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या है? काबे की चाबी। जोर से बोलो काबे की चाबी। कहने लगा माँ अभी तो नहीं थी, कसमें खा रही थी, लात की कसम, उज्जा की कसम, हुबुल की कसम, खुदाओं की कसम खा रही थी। कह रही थी चाबी नहीं है, मना कर रही थी, फिर क्यों दे दी? क्या गर्दन कटने से डर गई? क्या मरने से डर गई? कहने लगी बेटा मैं न गर्दन कटने से डरी हूँ न मरने से डरी हूँ। कहा फिर चाबी क्यों दे दी? कहा बेटा चाबी तो मेरे पास थी मगर इसे बड़ा सीक्रेट रखा गया था, बड़ा खुफिया तौर पर रखा गया था। जब मक्का के बड़े बड़े सरदारों ने मुझे ये चाबी थमाई थी तो मुझे कसम खिलाई थी इस चाबी के बारे में तेरे बेटे को भी खबर नहीं होना चाहिए, इस चाबी के बारे में किसी को खबर नहीं। मैंने वादा किया था मर जाऊंगी मगर इस चाबी की खबर अपने बेटे को भी नहीं दूंगी, इसलिए आज तक मैंने तुझे भी खबर नहीं दी थी। इस चाबी की खबर तो मक्का में या तो देने वाले सरदार को पता था या मुझे पता था, बाकी किसी को पता नहीं था। चाबी मेरे पास है लेकिन मदीना में रह के मोहम्मद मेरी चाबी देख ले तो वो मोहम्मद झूठा नहीं है, वो अल्लाह का सच्चा नबी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो झूठा नहीं है, वो अल्लाह का सच्चा नबी है। और जब वो सच्चा नबी है तो चाबी का हकदार तेरी माँ नहीं, आमीना का लाल मोहम्मद है। तभी तो वो माँ कह रही थी, वो बूढ़ी कह रही थी, उसी
अगर कुरान न बदला जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ओ बेटा सुभान आगे अल्लाह। चल। जी और बेटा चाबी लेके चला तो माँ बोलिया मुझे कहाँ छोड़ रहा, मुझे भी लेके चल, नबी का मुखड़ा देख के मैं भी कलमा पढ़ लूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीछे पीछे माँ भी आई, बेटा भी गया, चाबी नबी को थमा दी गई। इस औरत ने भी कलमा पढ़ लिया। लोगों चाबी से दरवाजा खोला गया। दरवाजा जब खोला ना तो लोगों जरा गौर करना, एक पॉइंट की बात नोट करना। जिन लोगों ने इन बुतों की मोहब्बत में एक दिन नबी को पत्थर मार मार के मक्का से नबी को निकाला था, आज यही लोग नबी की मोहब्बत में काबा से बुतों को निकाल रहे हैं। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तख्त देता है, ताज देता है, अजमतों का मिजाज देता है, जिसका किरदार हो बुलंद उसको ये जमाना खिराज देता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।